मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बाद अभी आपको एक और भी तकरीर समाप्त करनी है, इसलिए आप उसके लिए तैयार रहेंगे। मेरे लिए तैयारी हो या ना हो, मगर मेरे बाद जो तकरीर होने वाली है उसके लिए आप तैयार रहेंगे। ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, ज़बां मिली है तेरे हुस्न के बयां के लिए, ज़मीन शौक़ तेरे संग आस्तां के लिए। ये जान ले लो मगर दिल न ले सकोगे मेरा, इसे तो रखा है सरकार दो जहां के लिए। जिक्र शहादत पिछले 10 दिनों में आप हजरात भरपूर अंदाज में सुन चुके हैं। इमाम आली मकाम की विलादत से लेकर शहादत तक के वाक़यात आप मुख्तलिफ उलमाए किराम से जुमा के खुतबों में, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से मुख्तलिफ ज़िक्र शहादत की महफिलों में आप सुन रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। जाहिर है मैं कोई नई बात अपनी तबीयत से तो पेश कर नहीं सकता। जो भी बात की जाएगी वो रिवायात की रोशनी में की जाएगी, मुस्तनद तवारीख और सैर के हवाले से की जाएगी, कुरान की मुख्तलिफ तफासीर की रोशनी में की जाएगी, और हुजूर की अहादीस पाक के ज़िम्न ही में की जाएगी। वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिज़वान के इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि आज भी साथी वही देके दिलासा उठा, आज भी साथी वही देके दिलासा उठा, कल पिलाएंगे उसे आज जो प्यासा उठा। ऐसा बेलौस जमाने से कोई उठता है, जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मुझसे कब्ल मेरे पेशरो खतीब ने भी उसी आयत करीमा को अपना सरनामा सुखन करार दिया। अहले बैत मुस्तफ़ा की क़राबत, उनकी मोहब्बत, उनकी मवद्दत, उनके इश्क के ताल्लुक से नबी की जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं जो हमें रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, औलादे रसूल,
नारे हैदरी। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी ने अपने घर वालों की, अहले बैत अतहार की, इतरत रसूल की मवद्दत व मोहब्बत के ताल्लुक से कदम कदम पर हमें अमली तौर पर दर्श दिया, कौली एतबार से भी फेली एतबार। रसूल की जिंदगी का कोई गोशा नहीं है जिसके अंदर हमें अहले बैत की मोहब्बत का दर्श ना मिलता। इमाम आली मकाम की विलादत से लेकर हम तो हमेशा यही देख रहे हैं कि रसूल की जिंदगी के अंदर हजरत इमामैन करीमैन मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा सैयदतो निसाइल आलमीन खातून जन्नत सैयदा तैयबा, इन तमाम तर की मोहब्बत इस तरह से नबी ने हम तक पहुंचाई है कि जिंदगी का हर लम्हा, हर गोशा इनकी मोहब्बत का दर्श देता नजर आ रहा है। हुसैन की विलादत हो तो रसूल की गोद में नजर आए हुसैन, हुसैन की तहनीक फरमाए तो अपनी ज़बान मुबारक घुसाते हुए नजर आए रसूल। मौलाए कायनात की विलादत हो तो गोद में उठाए नजर आए वही रसूल। यहाँ तक के जब तक नबी ने अपनी गोद में ना लिया तो अली ने भी अपनी आंखों को खोला ही नहीं। गोया के अली का आना ही ये बता रहा था कि मैं आया हूँ दुनिया में तो नबी की ज़ियारत ही के लिए आया हूँ। जब तक नबी मेरी निगाहों के सामने ना हो अली निगाहें खोलने वाला नहीं है। हालांकि आए तो थे काबा के अंदर, काबा निगाहों के सामने था, काबा की दीवारें निगाहों के सामने थी, काबा की छत निगाहों के सामने थी, लेकिन ऐ अली आपने निगाहें ना खोली। जमाना कहता रहा शायद ये बच्चा आंख खोलने वाला नहीं है, घर वाले कहते रहे शायद ये बच्चा आंख खोलने वाला नहीं है। खुद वालदा को ये दिल में बात गुजरती रही कि कहीं ये बच्चा आंख खोलने वाला तो नहीं, हमेशा कहीं आंख बंद ही तो रखने वाला नहीं। लेकिन जब आए जनाबे मुस्तफा कहा है जी जरा इस आने वाले बच्चे को मेरी गोद में भी तो दो। अब जो ही मुस्तफा ने अपनी गोद में लिया विलायत ने नबूवत की महक को पाया, विलायत ने नबूवत और रिसालत की महक को पाया। जो ही अली के मशा में जाकर नबूवत की खुशबू पहुंची अली ने निगाहें खोल दी, निगाहें खोल दी। अब मुझे कह लेने दो कि जो अली आंख बंद करके जिस अली का बंद आंखों के अंदर जिस अली की विलायत के अंदर के अभी काबे में आया है, बचपने का आलम है, कुछ घंटे ही गुजरे हैं, जो आंख बंद करके इतना देख रहा है वो जब निगाहें खोलता होगा तो कितना देखता नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मौलाए कायनात, अज़मते खानदाने मुस्तफा। आंखें बंद करके इतना देखते हैं तो जब वो निगाहें खुली होंगी तो अली को क्या क्या ना नजर आया होगा। यही तो इश्क वालों की पहचान है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो यहाँ तो अंदाज ये है कभी निगाहों से निगाहें मिलाकर
दीदार किया जाता है और कभी निगाहों को बंद करके दीदार किया। दोनों ही हालत में दीदार, दोनों ही हालत में दीदार है। तो नबी ने तो बताया, अली के बचपने को गोद में लेकर बताया, अली की मोहब्बत क्या है, अपना लोआबे दहन मुंह में डालकर बताया, अली की मोहब्बत क्या है, शबे हिजरत अली को अपने बिस्तर पे सुलाकर बताया, अली की मोहब्बत क्या है, अपनी चादर ओढ़ाकर बताया, अली की मोहब्बत क्या है। और जब आयते तदहीर नाज़िल हो रही है तो नबी बोला कर अपनी चादर में छुपा रहे हैं, अली आ जाओ, ज़हरा आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ। और जब चारों को बुलाया, दरमियान में है मुस्तफा, सिर्फ इन चारों पे चादर नहीं डाली बल्कि खुद को भी शामिल किया। दरमियान में है मुस्तफा, महसूस हो रहा है कि बीच में शम्मे रिसालत रोशन है और चारों तरफ विलायत के परवाने मंडला रहे हैं। बीच में मुस्तफा है और चारों जानिब अहले बैते अतहार हैं, अहले बैते मुस्तफा हैं, नबी के घर वाले हैं, मौलाए कायनात हैं, ज़हरा बतूल हैं, हसनैन करीमैन हैं। नबी ने चादर ओढ़ी और अंदर चादर के सबको शामिल किया और फरमाया, दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ऐ खुदा ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरी अहले बैत हैं। अब जमाना देख रहा है, जब तक नबी ने चादर ओढ़ाई ना थी तो 5 अलग अलग तन, जिसे पंजतन कहते हैं, नजर आ रहे थे। जब चादर के अंदर आ गए तो अब 5 नहीं, एक ही नजर आ रहे। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते पंजतने पाक, अज़मते अहले बैते अतहार। क्या पता चला? हकीकत की निगाह से देखा जाए तो ये 5 अलग अलग नहीं, एक ही है। तभी तो बेदम शाबाशी कहते नजर आ रहे हैं। बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैनो हसन, मुस्तफा अली। ये 5 एक ही नूर की जलवागरी है, पांचों में एक ही नूर की जलवागरी है। खमीरे मुस्तफा इनमें, लुआबे मुस्तफा इनमें, खूने मुस्तफा इनमें, फितरते मुस्तफा इनमें, सीरते मुस्तफा इनमें, सूरते मुस्तफा इनमें, किरदारे मुस्तफा इनमें, गुफ्तारे मुस्तफा इनमें, रफ्तारे मुस्तफा इनमें, लैलो नहारे मुस्तफा इनमें, गर्दो गुबारे मुस्तफा इनमें। देखने में अलग अलग मगर हकीकत एक है, एक ही नूर की जलवागरी है इन 5 तन के अंदर। इसलिए तो हम देख रहे हैं कि हसनैन करीमैन की विलादत भी हो रही है तो हम शबीह मुस्तफा नजर आ रहे हैं। देखा तो मुस्तफा नजर आए और जब तहनीक फरमाए तो अपनी ज़बान मुबारक हुसैन के मुंह के अंदर डालकर बता दें कि हुसैन के मुंह में ज़बान है मुस्तफा की, मुंह हुसैन का है, लब हुसैन के हैं मगर ज़बान मुस्तफा की है। अब ज़हन मिल गया, हुसैन जब भी बोलेंगे ज़बान उनकी होगी, गुफ्तार मुस्तफा की होगी। हुसैन जब चलेंगे पाँव हुसैन के होंगे, चलना मेरे नबी का होगा। हुसैन जब पढ़ेंगे तो कदम हुसैन के होंगे, पढ़ना मेरे नबी का होगा। देखो तो नबी नजर आए, बोले तो नबी का जलवा नजर आए, अरे चले तो नबी का जलवा नजर आए, सोए तो नबी का जलवा नजर आए, जागे तो नबी का जलवा नजर आए, तलवार उठाए तो नबी का जलवा नजर आए, मैदान कारेज़ार
पहाड़ की तरफ बढ़े तो मुस्तफा का जलवा नजर आए, जब घोड़े पे बैठे तो मुस्तफा का जलवा नजर आए, जब ज़ेरे खंजर आए तो मुस्तफा का जलवा नजर आए। हद तो ये है जब मिर्जे की अनी पे बुलंद होकर कुरान पढ़ते नजर आए तो नबी का जलवा नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत अतहार, नारे हैदरी। हर अदा निराली, हर अंदाज अनोखा, हर लहजा हर आन हुसैन अहले बैत मुस्तफा के एक फर्द हैं। मैंने पहला ही जुमला कहा था कि नबी की जिंदगी के हर गोशे हर शोबे के अंदर अहले बैत अतहार की मवद्दत व मोहब्बत के लिए दर्स है। अरे जनाब, हद तो ये है कि नबी दुनिया से रुखसत होने से कब्ल जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं उसमें भी बात इन्हीं की हो रही है, बात इन्हीं की हो रही है। इन्हीं तरक्को फीकुम मुस्तक़िलन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें, दो शराब वाली चीजें, दो भारी भरकम चीजें, दो एक तरह की चीजें। अब जितने मफाहीम उलमाए किराम अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब के अंदर आमतौर से उलमाए किराम एक ही तर्जुमा कर देते हैं, दो भारी भरकम चीजें। भारी भरकम है यकीनन है, इसमें किसी को कोई तरद्दुद नहीं, तस्लीम है, वजनी है, भारी भरकम है और इस तरह के भारी है कि जो वजन कुरान का है वजन वो कि पहाड़ों पर आ जाए तो रेजा रेजा हो जाए, रेजा रेजा हो जाए। तो ऐ कुरान तेरा वजन वो है कि बुलंद मजबूत पहाड़ पर आए तो वो रेजा रेजा हो जाए। लेकिन तुझे कल्बे मुस्तफा पे नाज़िल दिया गया है और ऐ अहले बैत तुम्हारा वजन भी वही है, वही भारी भरकम जात तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें भी उठाने वाला और कोई ना होगा। जो दोष कुरान का वजन संभालता है वही दोष मुस्तफा हुसैन और अली को उठाता ना। नारे तकबीर, नारे हैदरी। कुरान अगर नबी पर नाजिल हुआ तो हुसैन भी तो नबी की पुश्त पे ही नाजिल हो। हसन और हुसैन सारी कायनात के अंदर दो ही तो जात हैं जिन्हें ये शरफ हासिल है, वरना वहां तक तो कोई पहुंच ही ना सका, कोई पहुंच ही ना सका। दोषे मुस्तफा या तो हसनैन करीमैन का मकाम है या फिर उनके बाबा का मकाम है। इनके अलावा कोई दोषे मुस्तफा पर आया हो तो बताओ, कोई दोषे रसूल का सवार हुआ हो तो बताओ। कोई मिसाल नहीं, कोई जवाब नहीं ला सकते। या तो अली दोषे रसूल के सवार हुए हैं या हसनैन करीमैन दोषे मुस्तफा पर आए हैं और घर में रहे दो दोष पे और बाहर आ जाए घर के तो भी दोषे मुस्तफा पे। अब तो ये है कि हालत नमाज हो उसमें आ जाए तो भी दोषे मुस्तफा पे। अरे जनाब, अहले बैत की कदर कीमत का अंदाजा इससे तो लगाइए कि जो आपके ऊपर नमाज के अंदर दुरूद भेजता नहीं उसकी नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। आज लोग नमाज
नमाज की रट लगाते हैं, पाबंदी करते हैं और साथ में बुग़्ज़ अहले बैत भी रखते हैं। हालांकि दुरूद नमाज के अंदर उन्हीं के ऊपर पढ़ रहे। अब मस्जिद के बाहर आए, तबीयत बदल गई। अगर ऐसा ही था तो क्यों न किसी चौधरी साहब के ऊपर दुरूद पढ़ लिया, क्यों न किसी ठेकेदार के ऊपर दुरूद पढ़ लिया, क्यों न किसी दुनियावी सुल्तान के ऊपर दुरूद पढ़ लिया। न आलिम के ऊपर पढ़ा, न फाजिल पे पढ़ा, न मुफ्ती पे पढ़ा, न मौलाना पे पढ़ा, न मुहद्दिस पे पढ़ा, न मुजद्दिद पे पढ़ा। अगर पढ़ा तो अहले बैत नबी पे पढ़ा, ना इससे ज्यादा न कम। इससे बढ़कर बात क्या होगी? तो दोषे मुस्तफा का सवार है हुसैन। सिर्फ घर के अंदर बच्चों को प्यार करना और बात है, लेकिन नबी ने बता दिया हुसैन वो हैं जिनसे प्यार सिर्फ घर के अंदर नहीं किया जाए। महफिल में रहेंगे तो प्यार किया जाएगा, मजलिस में रहेंगे तो प्यार किया जाएगा, घर में रहेंगे तो प्यार किया जाएगा, मस्जिद में आएंगे तो प्यार किया जाएगा, मिंबर के करीब आएंगे तो प्यार किया जाएगा, मदीने की गलियों में रहेंगे तो प्यार किया जाएगा, खेलते रहेंगे तो प्यार किया जाएगा। यही तो प्यार था कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम अली मकाम को देखा मदीने की गलियों में खेलते हुए तो इश्क बेकरार हुआ। मोहब्बत ने आगे बढ़कर इमाम अली मकाम को अपनी गोद में उठाया, ना दर्द को पोछा, ना धूल को झाड़ा, गोद में उठाया। साथ में अली मुर्तजा भी हैं, देख कर मुस्कुरा रहे हैं और गोद में उठाकर सिद्दीक़ अकबर कहें, ऐ अली जरा देखो तो सही, ये जो हुसैन है इनका चेहरा तुमसे नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा से मिल रहा है। तो हम शबी है मुस्तफा हैं। जब किरदार सीरत में एक थे तो सूरत में भी तो एक होना। सीरत में जब नबी की तरह नजर आए तो मशीयत इज़्ज़ी को ये गवारा न हुआ कि ऐ नबी के शहजादों, तुम्हें सीरत में भी उनकी तरह होना है तो सूरत में भी उनकी तरह रहो, ताकि जब तुम्हें देखे मुस्तफा की याद आए, मुस्तफा की याद आए। बिलाल देखें तो नबी की याद आए, सिद्दीक देखें तो नबी की याद आए, फारूक देखें तो नबी की याद आए, उस्मान गनी देखें तो नबी की याद आए। इसलिए अपने आखिरी खुतबा के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं दो एक जैसी भारी भरकम चीजें, एक जैसी शरफ वाली चीजें, एक जैसी कदरों मंजिलत वाली चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, छोड़कर जा रहा हूं। ये कुरान है, कुरान ये भी बेमिसाल है और ये अहले बैत मुस्तफा है, अहले बैत नबी, ये भी बेमिसाल है। ये कुरान है, ये भी लाजवाब है। ये अहले बैत नबी है, ये भी लाजवाब है। ये कुरान है, ये भी बेनजीर है। ये नबी के घर वाले हैं, ये भी बेनजीर है। ये कुरान है, ये भी बेमसील है। ये अहले बैत मुस्तफा है, ये भी बेमसील है। अरे ये कुरान है, ये लारैब है, ये नबी के घर वाले हैं, ये बेऐब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत
बेऐब बनाने वाला भी खुदा। ये कुरान है, कलाम है, खुदा का कलाम। अगर वो रब का कलाम है तो ये रब का इनाम है। वो कलाम इलाही, ये इनाम इलाही। वो लारैब, ये बेऐब, अरे वो कुरान है जिसके लिए कहा जा रहा है नापाकी से छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। ये अहले बैत हैं जिनके लिए कहा जा रहा है नापाकी इन्हें छू नहीं सकती। नापाकी रिस्क इनके करीब नहीं आ सकती। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह तो यही चाहता है कि ऐ नबी के घर वालों तुमसे हर किस्म की आलाइश को दूर रखे, दूर रखे। नबी के घर वालों को नापाकी से दूर नहीं किया, वरना लोग कह सकते थे कि शायद कोई नापाकी का शायर रह गया होगा, इसलिए कुरान ने ये कहा कि तुम्हें नापाकी से दूर किया जाए। नहीं, अरे ये तो पाक थे, पाक होकर आए थे, पाक बनाकर भेजा गया था, इसलिए कुरान ने कहा तुम तो पहले ही से पाक हो। अगर कोई नापाक तुमसे सटना चाहे तो उसे पहले ही दूर कर दिया जाए, रिस्क को तुमसे दूर रखा जाए। तो ये कुरान है जिसे नापाक छू नहीं सकता। ये अहले बैत नबी हैं जिन्हें नापाकी छू नहीं सकती। ये कुरान जिसके अंदर कुछ आयतें ऐसी कि जिनका माना और मतलब हकीकी माना खुदा जाने, खुदा का रसूल जाने, बीच में तीसरा जानने वाला कोई नहीं। जिब्रील को भी खबर नहीं, भेजने वाला जान रहा है, पाने वाला जान रहा है, बीच में लाने वाले के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। भेजने वाले ने भेजा, लाने वाले ने लाया, पाने वाले ने पाया। अब लाने वाला पाने वाले से कहता जा रहा है और पाने वाला बोलता जा रहा है फहीम तो मैंने समझ लिया, आगे बढ़ जाओ। फहीम तो मैंने समझ लिया, आगे बढ़ जाओ। काफ कहा, कहा आगे चलो मैंने समझा। हाँ कहा, कहा आगे बढ़ो मैंने समझ लिया। या कहा, कहा आगे बढ़ जाओ मैंने जान लिया। ऐन कहा, कहा आगे चलो जिब्रील मैंने समझ लिया। साथ कहा, कहा आगे बढ़ चलो मैंने समझ लिया। ताकि इकरा इकरा कहकर दबाने वाला जिब्रील भी जान ले कि हम जो आए हैं वो मुस्तफा को पढ़ाने नहीं आए हैं बल्कि रब का पैगाम पहुंचाने आए। जब नबी के सीने से मेरा सीना लगेगा तब मेरा सीना खुलेगा कि फकत इकरा नहीं पढ़ना है बल्कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ना है। तब जाकर ये पढ़ने वाला पढ़ेगा, वरना पढ़ने वाले तो कितने हैं और पढ़ाने वाले कितने हैं। किस किस नाम पे लोगों को पढ़ाया जा रहा है, किस किस अंदाज से पढ़ाया जा रहा है। मक्का के अंदर भी पढ़ने वाले बहुत थे, पढ़ाने वाले बहुत थे। कोई लात के नाम पे पढ़ाए, कोई होबल के नाम पे पढ़ाए, कोई उज़्ज़ा के नाम पे पढ़ाए। काबा के अंदर 360 बुत नस्ब है, हर कोई पढ़ाने वाला अलग अलग अंदाज से पढ़ा रहा है। कोई लकड़ी के बुत के जरिए पढ़ा रहा है, कोई आटे के बुत के जरिए पढ़ा रहा है, कोई मेटल के बुत के जरिए पढ़ा रहा है, कोई लोहे के बुत के जरिए पढ़ा रहा है। लेकिन ऐ मुस्तफा, ना आपको दुनिया में किसी से पढ़ना था ना पढ़ा, ना पढ़ना था ना पढ़ा। अब यही देखकर दुनिया वाले समझने लगे कि मुस्तफा वो है जिन्हें न पढ़ना आता है न लिखना आता है, न पढ़ना आता है न लिखना आता है। जवाब मिला नादान, अरे तू इसलिए कह रहा है क्योंकि तूने दुनिया में जिसे भी पढ़ते देखा है किसी न किसी के सामने सामने कलम उसको तय करते हुए देखा है, चाहे वो
सोकरात हो, के सोकरात हो, के अरस्तु हो, के अरिस्टोटेलिस हो, के न्यूटन हो, के किर्कहॉफ हो, के यंग हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट हो, चाहे वो अबू अली सीना हो या कोई इल्म का नगीना हो, हर एक के लिए इल्म का जीना है, जीना है, और उसे जानने के लिए पढ़ने का करीना है, करीना है। लेकिन ऐ मुस्तफा, तुम जमाने को बता दो, मैं दुनिया में किसी से पढ़ने नहीं आया, बल्कि जमाने को पढ़ाने आया हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने को पढ़ाने आया हूं। और जमाने ने देख भी लिया, ये ऐसा पढ़ाने वाला है जिसने किसी से पढ़ा नहीं, मगर सिद्दीक को वो पढ़ाए, पढ़ा नहीं, फारूक को वो पढ़ाए, किसी से पढ़ा नहीं, उस्मान को वो पढ़ाए, अली को वो पढ़ाए, अनस को वो पढ़ाए, बिलाल को वो पढ़ाए, तलहा को वो पढ़ाए, जुबैर को वो पढ़ाए, साद को वो पढ़ाए, सईद को वो पढ़ाए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को वो पढ़ाए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को वो पढ़ाए। अरे वो तो पढ़ा रहा है कि सदाकत वो पढ़ाए, अदालत वो पढ़ाए, सखावत वो पढ़ाए, शुजाअत वो पढ़ाए, विलायत वो पढ़ाए, तहारत वो पढ़ाए, करामत वो पढ़ाए, नज़ाफत वो पढ़ाए। इतना पढ़ाए कि सारा जमाना उसी से पढ़ता हुआ नजर आता है, उसी से पढ़ता हुआ नजर आता है। चांद वहाँ पढ़ रहा है कि जब मैं इशारा कर दूं तुझे दो टुकड़े हो जाना है। सूरज वहाँ पढ़ रहा है कि जब इशारा हो जाए तो अली के लिए पलट भी आना है। तारा तो वहाँ पढ़ रहा है कि जब इशारा हो जाए जल से उठर कर कदमों में झुक भी जाना है। मस्जिद नबवी के अंदर सूखा तना पढ़ता नजर आ रहा है कि जब मेरा लम्स न मिले, जब मेरा लम्स न मिले, जब मेरी सोहबत ना मिले, तो जिस तरह एक आशिक़े रसूल का दिल ज़ार ज़ार हो जाता है जब नबी का उसे लम्स और सोहबत और कुर्बत मैयत नसीब ना हो, तो आशिक़ का दिल तड़पता है, मोहब्बत रखने वाले का दिल मचलता है। सूखे तने को भी जब नबी के पुश्ते मुबारक का लम्स न मिला, वो भी तड़प गया, ज़ार नज़ार हो गया। तो मेरा नबी वो है जो सारी कायनात को पढ़ा रहा है। मैं अर्ज कर रहा था, जिस तरह कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिन्हें सिर्फ भेजने वाला जाने, पाने वाला जाने, दुनिया को खबर नहीं है। अहले बैत मुस्तफा के अंदर भी कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ भेजने वाला जान रहा है, या पाने वाला जान रहा है, या खुदा जान रहा है, या मुस्तफा जान रहे हैं। वो अली है, अली, अली है, अली, जिसे आज तक किसी ने ना समझा, अली की हकीकत को किसी ने ना जाना, इसलिए लोग आज तक ठोकर खा रहे हैं, आज तक ठोकर खा रहे हैं। और नबी के इरशाद के मुताबिक कुरान को जिसने अपनी समझ से समझना चाहा वो भी गुमराह हो जाता है। वयुदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अपनी अक्ल से समझोगे गुमराह होने का खतरा। और जिसने भी अली को अपनी अक्ल से समझना चाहा, वो भी गुमराह होता नजर आया। तो ऐ अली हम समझे कैसे? कहा जितना नबी ने बताया है उतना समझ। नबी ने अपनी समझ से ना समझ, जो मुस्तफा ने समझाया है वो समझ, जो नबी ने समझाया है वो समझ, जो नबी ने बताया है वो समझ। अपनी अक्ल न लगा। तो कुरान है, अहले बैत है। जिस तरह कुरान को रहना है सुबह कयामत तक, उसी तरह अहले बैत मुस्तफा को रहना है सुबह कयामत।
कुरान का ये चैलेंज और दावा सारी कायनात से, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, चैलेंज है खुला हुआ, चैलेंज है खुला हुआ, कोई ले आए। फकत इंसानों ही से नहीं, जिनों से भी ये खुला चैलेंज मिल जाए सारे और ले आए कुरान की तरह कोई एक सूरा। अरे ले आओ, 14 सदियां गुजर गई, आज तक कोई ना ला सका और सुबह कयामत तक कोई ना ला सकेगा। तो ये कुरान का दावा है कि इसकी तरह कोई आयत बनाकर दुनिया से कोई ला नहीं सकता। कुरान की आयत की तरह कोई बनाकर ला नहीं सकता, ला नहीं सकता। और ऐ हुसैन इब्ने अली, तेरी तरह दुनिया में कोई आ नहीं सकता। कुरान की आयत अगर कोई ला नहीं सकता तो नबी के घर वालों की तरह दुनिया में कोई आ भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। अरे लोग हुसैन के मकाम और मर्तबा की बात करते हैं, यहाँ तो चैलेंज खुला हुआ, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, तो अब मुझे बोलो, जब हुसैन के एक सजदे का कोई जवाब ना ला सका तो मेरे हुसैन का जवाब कोई क्या लाए? जब हुसैन के एक सजदे का जवाब नहीं तो हुसैन का जवाब कहां से हो सकता? तो कुरान है, अहले बैत है। नबी फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारे दरमियान ये दो एक जैसी चीज छोड़े जा रहा हूं, जो वजन में भी एक जैसी है, शरफ में भी एक जैसी है, कद्र में भी एक जैसी है, मंजिलत में भी एक जैसी है, दोनों रब की जानिब से। और आखिरी बात मैं कहूं और अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, कुरान के अंदर है क्या? है क्या? तो आप कहेंगे कि आयाते बय्यिनात हैं। तो कुरान वो जिसके अंदर आयत ही आयत है, और अहले बैत मुस्तफा वो जिनके अंदर विलायत ही विलायत है। दो एक जैसे चीज लाए तो सही, कोई लाए तो सही। 14 सदियां गुजर गई, ना कुरान का कोई जवाब ला सका, ना नबी के खानदान का कोई जवाब ला सका। इसलिए नबी ने हमें जो अता किया, जरूरी है कि हम उन दोनों चीजों को अपने सीनों से लगाए रखें। वाखिर दावाना नारे रिसालत हुजूर मुजाहिद इस्लाम, हुजूर मुजाहिद इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत।